पश्चिम बंगाल की धरती पर इस वक्त सियासी पारा उबल रहा है। कल तक जो विपक्ष में थे, आज वो सत्ता के शिखर पर बैठकर पुराने हिसाब चुकता करने के मूड में हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर की रैली से जो हुंकार भरी है, उसने तृणमूल कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। ये हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सीधे भ्रष्टाचार की उन जड़ों पर प्रहार है जिन्होंने दशकों से बंगाल की व्यवस्था को जकड़ कर रखा है। शुभेंदु ने मंच से साफ कर दिया कि अब बंगाल में भय का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के अंत का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री की नजरें अब सीधे टीएमसी के उस पावर सेंटर पर है जिसे कभी अजय माना जाता था। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। दीदी के भतीजे पर सीधा हमला, काली कमाई का खुला चिट्ठा। केएमसी जांच में बड़ा खुलासा। अभिषेक बनर्जी, जिन्हें दीदी का उत्तराधिकारी और टीएमसी का सेनापति कहा जाता था, अब वही कानून के सबसे बड़े घेरे में है। रिपोर्ट्स की माने तो कोलकाता नगर निगम की आंतरिक जांच में ऐसी 42 संदिग्ध संपत्तियां की पहचान हुई है जिनका कनेक्शन सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 24 संपत्तियों का विवरण खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से साझा किया। आलिशान बंगले, बेनामी जमीनें और शेल कंपनियों के जरिए खपाया गया काला धन मुख्यमंत्री ने एक एक कर उन कड़ियों को जोड़ दिया है जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार के उस साम्राज्य की ओर इशारा करती है जिसे शांति निकेतन के साए में चलाया जा रहा था। हरीश मुखर्जी रोड स्थित अभिषेक बनर्जी का आलिशान आवास शांति निकेतन इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। जिस घर से कभी बंगाल की सत्ता का रिमोट कंट्रोल चलता था, आज वहाँ कानूनी नोटिस चस्पा हो रहे हैं। जांच एजेंसियों की सक्रियता ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई वीआईपी कल्चर काम नहीं आएगा। मुख्यमंत्री का संदेश सीधा और कड़ा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, जनता की गाड़ी कमाई का हिसाब तो देना ही होगा। सूत्रों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में कई बड़े बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है और संदिग्ध विदेशी लेन देन की फाइलें भी खोली जा सकती हैं। शांति निकेतन पर नोटिस, सीएम का सीधा अल्टीमेटम, वीआईपी नहीं लॉ चलेगा। भवानीपुर की धरती से शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जनता का पैसा लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द बड़े बड़े चेहरे सलाखों के पीछे होंगे। ये बयान संकेत है कि राज्य सरकार अब केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की तैयारी में है। टीएमसी के जो नेता कल तक सीना तान कर रैलियां करते थे, आज वे वकीलों की सलाह ले रहे हैं। बंगाल की जनता देख रही है कि कैसे एक के बाद एक परतें खुल रही हैं और भ्रष्टाचार का वह ढांचा ढह रहा है जिसे संरक्षण मिला हुआ था। इस खुलासे के बाद बंगाल की राजनीति दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ टीएमसी है जो इसे राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की कार्रवाई बताकर बचाव कर रही है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि ये सिर्फ अभिषेक बनर्जी की छवि बिगाड़ने की साजिश है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और शुभेंदु सरकार बेहद आक्रामक तेवर में है। उनका तर्क है कि अगर संपत्ति सही तरीके से बनाई गई है तो डर कैसा। बंगाल की गलियों में चर्चा आम है कि क्या अब ममता बनर्जी अपने सबसे करीबी सिप सलाहकार को बचा पाएगी। ये लड़ाई अब सड़कों से निकलकर अदालतों के गलियारों तक पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, सलाखों के पीछे जाएंगे बड़े चेहरे।
टीएमसी में बढ़ी बेचैनी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी वादों की अगली कड़ी है या सच में बंगाल में कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। 42 संपत्तियों की जांच और अभिषेक बनर्जी पर बढ़ता दबाव टीएमसी के अस्तित्व के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अगर जांच का दायरा बढ़ा और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ तो टीएमसी का वो कैडर जो अब वफादार है बुरी तरह टूट जाएगा। बंगाल का ये महामुकाबला अब उस मोड़ पर है जहां कानून और राजनीति एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सबकी निगाहें अब राजभवन और अदालतों पर टिकी है कि आखिर कब भतीजे पर कानून की अंतिम गाज गिरेगी। तो क्या बंगाल में सच में वीआईपी कल्चर का अंत हो गया है? शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निष्पक्ष जंग है या फिर सत्ता की ताकत से विपक्ष को कुचलने का नया हथियार। वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, बंगाल की सियासत अब उस पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। शांति निकेतन से शुरू हुआ ये तूफान क्या ममता बनर्जी के सत्ता के किले को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बंगाल में हिसाब का मौसम शुरू हो चुका है।